अमेरिका से ट्रेड डील के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो अब विपक्ष इस डील को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जो बयान अमेरिका से आ रहे हैं औपचारिक रूप से सरकार उसको लेकर के कह रही है कि डील की डिटेल आने दीजिए, और इसी को लेकर के विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। तो ट्रेड डील को लेकर के एनडीए में देखा आपने कि एनडीए की जो बैठक हुई इसमें प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, धन्यवाद प्रस्ताव आया। देर शाम तक पीयूष गोयल ने कहा कि डिटेल आने दीजिए। किरण रिजिजू केंद्र सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर है ना, जो कंडक्ट करने का रूल्स होते हैं, ये रूल्स हमने नहीं बनाया। ये रूल्स राहुल गांधी जी के दादा दादी के समय में बनाया है। लोकसभा राज्यसभा में कैसे बोलना चाहिए, किस विषय में बोल सकता है, ये सारा रूल राहुल जी के दादा दादी का समय में बनाया है। आज़ादी के बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने बैठ करके ये रूल बनाया है। रूल ही नहीं मानता ये, फिर बाहर आके बोलता है कि बोलने नहीं देते। अरे हम परेशान हो चुके हैं, जल्दी बोलो। हम वेट करके करके थक गए हैं, जल्दी बोलो मगर नियम से बोलो। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की। जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा होता है तब कोई मंत्री बाहर आकर वक्तव्य दे रहा है, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, ये गलत आरोप है। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो आपने आज करके दिखाया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बोलने नहीं दे रहे। ये कभी नहीं हुआ है 75 साल में, ये पहली बार हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बेचारा बार बार प्रयास करता रहा। और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की बात कर रहे थे, वो वही रोकना। उनके परिवार में दोबारा यहाँ ऑपोजिशन सरकारों में रहे। यहाँ किस लिए होता है? यहाँ सिर्फ आपने 140 करोड़ लोगों की बात करनी है, आपने देश की बात करनी है, देश के अच्छे काम के बाद, और सरकार की जो कमियां हैं ऑपोजिशन ने वो बतानी है। आप चाइना की बात करने चाह रहे हो, यहाँ पे राष्ट्रपति चाइना की बात करने, मतलब वो आप ना, और बाकी चेयर ने फैसला करना है। आप कहते हो चेयर कौन होती है, चेयर क्या चीज है? उनको ये लगता है भी शायद वो सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं, या कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जहां बैठे हैं उनको कह देंगे खड़े हो जाओ, बंद कर दो माइक। ये लोकतंत्र का 140 करोड़ लोगों का मंदिर है, यहां नहीं ये चलेगा। मौजूदा केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं को हर दिन कुचल रही है। वो नहीं चाहती कि संसद के सत्र में विपक्ष आवाज उठाए, अपनी बात रखे। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी आम सांसदों का क्या हाल करते होंगे। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी सवाल उनसे आवाज पूछे, कोई भी आवाज उनसे सवाल पूछे, कोई भी उनकी पोल खोले। कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। नेता प्रतिपक्ष नियमों का पालन न करें, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार नियमों को तोड़े, देश की सेना को अपमानित करने का काम करें, देश को गुमराह करें, और फिर अपने सांसदों को खुला छोड़ दें कि टेबल पे चढ़ के कागज फाड़कर चेयर पर, स्पीकर पर फेंकें। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ सदन की गरिमा है? जिस पार्टी ने 60 साल राज किया आज वो शर्मसार कर रही है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व का दिवालियापन निकल चुका है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में क्षमता खत्म हो गई है? क्या कांग्रेस के पास तर्क देने खत्म हो गए? क्या कांग्रेस के पास सुझाव देने खत्म हो गए? देश को आप लगातार विदेशी ताकतों के सामने झुकाने का काम कर रहे हो। हमारी ट्रेड डील का अनाउंस अमेरिका से होगा, वॉर रोको अमेरिका से होगा, हम किसके साथ दोस्ती रखेंगे तय अमेरिका करेगा, हम किसके साथ तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये तय अमेरिका करेगा। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है
और आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, तो बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं।